हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको ये जो वोकैबुलरी है और जो आर्टिकल है वो दोनों की फोटोज आपको वहाँ मिल जाएंगी। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है। और हमारे पहले शब्द है जो है आज की वोकैब का, वो है क्रीमेशन। क्रीमेशन मतलब जैसे हिंदी में दाह संस्कार कहते हैं, मीन्स जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, लास्ट सेरेमनी होती है, उसको क्रीमेशन कहते हैं। और क्रीमेशन ग्राउंड क्या हो गया, जिस जगह पर है ना, जिसको शमशान घाट भी कहते हैं। सो क्रीमेशन द एक्ट ऑफ बर्निंग अ डेड बॉडी। जो लास्ट प्रोसीजर होता है, लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं डेड मृत्यु हो जाने के बाद में, उसको क्रीमेशन सेरेमनी कहते हैं। और क्रीमेशन ग्राउंड होता है जहां पर वो होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड में अगर प्रिविलेज्ड को हटा दें तो अपने आप में एक शब्द हो गया, और अंडर एक उसके साथ में जुड़ के अलग हो गया, तो ये टोटल एक शब्द बन गया अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड लोग हम उनको कहते हैं जिनके पास में वो सुख सुविधाएं, उतना पैसा, उतनी चीजें या अधिकार उनके पास नहीं अवेलेबल होते हैं, वो उन चीजों से वंचित होते हैं, तो वो लोग होते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। मतलब जैसे कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की इनकम अच्छी नहीं होती है, तो वो बाकी बच्चों के कंपेयर में उतना सब कुछ नहीं उनको अवेलेबल हो पाता है, इवन उनको राइट एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, तो उन स्टूडेंट्स को, उन चिल्ड्रन को हम क्या बोलेंगे, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है। सो प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि आपके पास में वो सुख सुविधाएं, वो अधिकार हैं, और अंडर प्रिविलेज्ड मतलब आप उन चीजों से वंचित हैं, जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है वो भी अवेलेबल नहीं है। सो हैविंग लेस मनी, अगर देखो पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैसे नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड हो जाते हैं। अगर हम बीमार हैं, पैसा नहीं है, तो आप जानते ही हैं कि क्या कंडीशन हो जाती है। या फिर हमारे पास वो अधिकार नहीं है, बेसिक अधिकार भी हमारे नहीं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी से हमको वंचित किया जा रहा है, जो बाकी लोग सोसाइटी के जो हैं वो उनको इंजॉय कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा अंडर प्रिविलेज्ड हो गया। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो डिप्राइव्ड है, जो जरूरतमंद लोग हैं, पुअर है। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, वंचित हैं वो लोग, या वो लोग इम्पॉवरिश्ड हैं। तो ये क्या है, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस को अगर हम देखें, ही यूज्ड टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, तो मान लो कोई एक व्यक्ति थे, यूज्ड टू बताता है कि ये उनकी पास्ट की हैबिट है कि वो जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे थे उनको पढ़ाया करते थे। वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल्स अटेंड नहीं कर पाते थे, उनको वो पढ़ाया करते थे। तो ही यूज्ड टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनकन्वेंशनल। अन का मतलब भी हो गया विदाउट, और कन्वेंशनल का मतलब हो जाता है जो चीज नॉर्मल है। कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो नॉर्मल है, यूजुअल है, रेगुलर है वो चीज, तो वो होती है कन्वेंशनल, मतलब वो टिपिकल है, वो चीज नॉर्मल है, यूजुअल है। अनकन्वेंशनल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है वो चीज, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है वो चीज। सो अनकन्वेंशनल चीजें कैसी होती हैं, जो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल, जो आमतौर पर जो होती हैं चीजें उससे अलग होना, या फ्रॉम द, या डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल डू थिंग्स, मतलब जो ज्यादातर लोग जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, उससे अलग हो। तो अगर आपकी सोच वैसी है तो फिर आपकी थिंकिंग को क्या कहा जाएगा, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। ठीक है। तो आपकी जो सोच है वैसी नहीं है जो सोसाइटी सोचती है, दैट मीन्स यू हैव अनकन्वेंशनल थिंकिंग। ठीक है। सो अनकन्वेंशनल का मतलब हो गया नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट है, अब नॉर्मल नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, दूसरे लोगों से वो अलग है, तो वो कैसी है, अनयूजुअल है, इरेगुलर है, अनकॉमन है, अनफेमिलियर है। जैसे ही हैज एन अनकन्वेंशनल एटीट्यूड टूवर्ड वर्क, तो काम के प्रति जो उसका नजरिया है, जो उसका वे ऑफ
वे ऑफ थिंकिंग है या चीज़ों को देखने का जो तरीका है काम के प्रति, वो एक अलग है, अनकन्वेंशनल है, बाकी लोगों के जैसा नहीं है। यहाँ तक डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बेकन ऑफ होप। तो बेकन ऑफ होप, आप इसको आप एक ईडियम या फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं, फ्रेज की तरह हम इसे यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें उम्मीद दे या जो हमारा मनोबल बढ़ाए, हमें इंकरेज करे। सो समथिंग दैट ऑफर्स होप और एंकरेजमेंट। शी वॉज अ बेकन ऑफ होप इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। तो एक ऐसे मुश्किल समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपको ये भी बोल दे, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ। तो इतनी सी बात भी एक उम्मीद बन जाती है कि चलो कोई तो अपने साथ है, हम अकेले नहीं हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? अ बेकन ऑफ होप। शी वॉज अ बेकन ऑफ होप इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है? डिस्मे, डिस्मे को आप नाउन या वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। सो डिस्मे का मतलब होना हो, जैसे कि अगर हम नाउन की तरह बोले तो ये हो गया डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट होना। ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट क्या है? हमारा नाउन है। तो जब हम तो हिंदी में मुझे ना याद नहीं आ रहा है डिस्मे का हिंदी, बट आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, इंकरेज नहीं है आप, आपका मनोबल बहुत डाउन हो रखा है। सो अब फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। सो डिस्मे को आप नाउन एंड वर्ब दोनों की तरह यूज करिए। अगर नाउन के सिनोनिम्स में देखें तो डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस। और अगर हम ये वर्ब के रूप में देखें तो डिसहार्टन होना, जैसे दिल टूट गया हमारा, हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो हमारा दिल टूट गया, हम एकदम परेशान हो गए, डिस्ट्रेस हो गया, डिस्करेज होना, डिसअपॉइंट होना। तो ये हो गया हमारा इसके डिस्मे के वर्ब एंड नाउन की तरह सिनोनिम्स। अब इसको हम एग्जाम्पल में देखें। ही कुडंट हाइड हिज डिस्मे ओवर हर पुअर ग्रेड्स। ही कुडंट हाइड हिज डिस्मे, तो वो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो उसकी निराशा थी, जो उसका डिससेटिस्फेक्शन था, वो उसको नहीं हाइड कर पाया उसके पुअर ग्रेड्स को देखकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हिज जो है ये आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद में क्या आया है? ये हमारा नाउन है। कुड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और हाइड जो है ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो हर हुआ, हर, ये किसके बारे में बात हो रही होगी? अच्छा वैसे तुम लोग यार इतने कॉमन सेंस है, तुम लगा ही लोगे कि हर कुछ और ही है, बट चलो मुझे ये बता दो हर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, चलो इतना ही बता दो चलो। एंड दे वर डिसमेड बाय हर कंडीशन, तो उसकी कंडीशन से वो लोग क्या थे? बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत डिसहार्टन थे। उसकी कंडीशन को देख के उनका एकदम मन खराब हो गया, उनको एकदम बहुत बुरा लगा। ओ गॉड, इतनी बुरी कंडीशन में ये कैसे है? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा वर्ब की तरह यूज कर रहा है और यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज कर रहा है। तो डिसमे का मतलब हो गया डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्करेज होना, डिसअपॉइंट होना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्कैवेंज। स्कैवेंज का मतलब क्या हो जाता है? जैसे स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो आपके फूड की तलाश में रहते हैं। सो टू लुक फॉर फूड एटसेट्रा अमंग वेस्ट एंड रबिश। तो आप किसी भी चीज की ढूंढ रहे हैं, आप किसी भी चीज को लुक फॉर करना मीन्स टू सर्च करना, किसी भी चीज को सर्च करना, खाना हो गया या एनीथिंग हो गया। आप यहाँ पे फूड एटसेट्रा लिखा है तो इसको आप एनीथिंग से मान लीजिए कि आप कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं किसी कचरे से या कुछ फालतू सामान से। जैसे मैंने, अब देखो फूड से तो आप समझ गए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट लिया है। वी मैनेज टू स्कैवेंज अ लॉट ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द गार्बेज, कि जो गार्बेज है, जो एकदम खराब सामान था, वहां से भी हमने बहुत सारा जो फर्नीचर था उसको हमने क्या किया? कलेक्ट कर लिया, उसको सर्च कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस नाउन हो गया और परसिस्ट आपका यहाँ पे वर्ब हो जाता है, ये अलग है। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी काम को आप, जो आपकी दृढ़ता है
उसको हम परसिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, परसिस्टेंस अगर आपका रहेगा तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड वन डे। जो सिनोनिम में डिटर्मिनेशन हो जाता है आपका, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई और डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और ओपोजिशन। तो परेशानियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो काम को लगातार करने की जो दृढ़ता है वही परसिस्टेंस कहलाती है। सिनोनिम्स हमारे डिटर्मिनेशन हो गए, एंड्योरेंस हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। हिज परसिस्टेंस पेड ऑफ, जो उसकी दृढ़ता थी वो फाइनली पेड ऑफ करना, मतलब उस चीज में आप कामयाब होना, उस चीज में आप सक्सेसफुल होना। ही वॉन द मैच, तो उसकी जो दृढ़ता थी वो कामयाब हुई, उसने उसको फ्रूट दिया। क्यों? क्योंकि वो मैच जो है वो जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पायर। एस्पायर, इंस्पायर नहीं है, एस्पायर है। इंस्पायर की स्पेलिंग अलग होती है, इंस्पायर होती है ये। इंस्पायर करना मीन्स किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर का मतलब होता है किसी को मोटिवेट, और एस्पायर का मतलब होता है टू होप, है ना। एस्पायर का मतलब क्या होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग। एस्पायर मतलब आपके अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा है किसी काम को करने की, कुछ चीज को हासिल करने की, उसको एस्पायर कहते हैं। जैसे आपकी डिजायर है, आप उस चीज के ऊपर आपका मकसद है, यू यर्न फॉर, ड्रीम फॉर। ठीक है, जैसे शी एस्पायर्ड टू अ करियर इन बिजनेस, कि उसकी क्या, किस चीज में उसकी उम्मीद थी कि वो अपना करियर बिजनेस में बनाए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब भी हो जाता है ऐसी कोई चीज जो संभावित ना हो। ठीक है, सो नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसी कोई चीज जिसके होने की उम्मीद ना हो। समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड और समथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, जैसे आई सपोज, मुझे ऐसे लगा, शी माइट विन, वो शायद जीत सकती है, बट आई थिंक इट इज वेरी अनलाइकली, लेकिन शायद ये चीज होना असंभव है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मार्जिनलाइज्ड। जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो गया। सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कौन से लोगों को कहा जाएगा? वो लोग जिनके साथ में भेदभाव होता है, जिनको अदर जो सोसाइटी है उसमें उनको नहीं कंसिडर किया जाता है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। दैट मीन्स कि उनको किस प्रकार ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि वो लोग इम्पोर्टेंट हो ही ना। सो मार्जिनलाइज, टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ मतलब जैसे कि वो लोग इम्पोर्टेंट हो ही ना। तो द कंट्रीज नेटिव लैंग्वेज हैज बीन मार्जिनलाइज्ड। तो जो कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कैसी हो गई है? अब उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो अब आप जानते हैं कि एक कल्चर, जैसे कि किसी दूसरे देश का कल्चर जो है वो किसी और कंट्री पे, जैसे इंडिया की बात करें तो हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और जिसकी वजह से जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। सो इसके साथ में हमने अपनी कंप्लीट वोकैबुलरी की है। एंड नाउ लेट्स डू द आर्टिकल। सो टुडेज आर्टिकल इज राइजिंग फ्रॉम द एशेज। कि राइज करना मीन्स कहीं चीज से, जैसे सन जो होता है वो राइज करता है, वो आपका निकलता है। तो कहाँ से निकल रहे हैं हम लोग? राख से हम निकल रहे हैं। इनसाइड बिहार स्कूल रन फ्रॉम क्रीमेशन ग्राउंड। तो अब आज जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे कि कौन है जो स्कूल चला रहे हैं क्रीमेशन ग्राउंड पर। क्रीमेशन क्या था? जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। सो क्रीमेशन ग्राउंड हो गया हमारा दाह संस्कार करना, यानी कि शमशान घाट को हम क्रीमेशन ग्राउंड, फ्यूनरल ग्राउंड भी कहते हैं। सो उन्हीं की आज की क्लास में हम ये आर्टिकल को रीड करेंगे। लेट्स सी। अ 31-year-old teacher Sumit Kumar has been educating over 100 slum children at a cremation ground in Muzaffarpur, Bihar since 2017.
सो अ 31-year-old टीचर, ये आर्टिकल किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया है, क्योंकि टीचर जो है ये एक कॉमन नाउन है, टीचर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया है। उनका नाम क्या है? सुमित कुमार। सो टीचर हैज बीन, यानी सुमित कुमार जो हैं वो 31 साल के टीचर हैं। ही हैज बीन एजुकेटिंग ओवर 100 स्लम चिल्ड्रन। हैज बीन एजुकेटिंग है, अगर हम लोग देखो, अब इसका अगर हम टेंस बोलें तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस टेंस को हम तब लगाते हैं जो कोई काम पास्ट में शुरू होके और प्रेजेंट में चल रहा हो। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2017 से वो स्लम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले कि तुम कब से पढ़ रहे हो, यानी कि एट प्रेजेंट में भी आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ना कब शुरू किया होगा? आई एम श्योर पास्ट में ही शुरू किया होगा, तभी तो प्रेजेंट, अभी पढ़ रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपने पास्ट के किसी भी पॉइंट पे काम शुरू किया, प्रेजेंट में आपका काम जारी है, तो आप लगाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं 2 घंटा पहले पढ़ाना शुरू किया, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन बताएं, सीधा सीधा टाइम बताएं, वो टाइम जिसको कैलकुलेट किया जा सके, उसके लिए फॉर लगाएंगे। और अगर हम लोग वहाँ पे ड्यूरेशन नहीं बता के एक पॉइंट बताएंगे, तो फिर हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अ टीचर सुमित कुमार हैज बीन एजुकेटिंग ओवर 100 स्लम चिल्ड्रन एट अ क्रीमेशन ग्राउंड। अब एट कहाँ लगाते हैं? जब हम कोई एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट दिखाते हैं, तो हम वहाँ पे एट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुजफ्फरपुर बिहार दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इन यहाँ लगा दिया, और बिहार के साथ हमने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया। जैसे इन इलाहाबाद और फिर कॉमा इंडिया, तो इसका मतलब हमारे समझ में आ गया, इतना सही है। मिस्टर कुमार इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल, कोई चीज जो हमने शुरू की हो। तो मिस्टर कुमार का जो ये इनिशिएटिव है, अपन पाठशाला हैज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ दीज अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ऑफरिंग देम अ चांस टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड परस्यू देयर ड्रीम्स। सो जो ये मिस्टर सुमित कुमार हैं, जो ये टीचर हैं, उनकी जो ये पहल है, उनका जो ये इनिशिएटिव है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? अपन पाठशाला। उनके इस इनिशिएटिव ने द हैज ट्रांसफॉर्म करना मतलब उसमें बदलाव करना, चेंज करना। जो किन लोगों की जिंदगी? वो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो उनके पास में स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, उन बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किस चीज को ब्रेक करने का उनको एक चांस दे रहे हैं? ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जो एक उनकी जो ये लूप चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसको ब्रेक करने का वो एक मौका क्रिएट कर रहे हैं, एक चांस क्रिएट कर रहे हैं, और उनके वो अपने ड्रीम को परस्यू कर सकें, अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर सकें, उसको भी वो एक कोशिश कर रहे हैं। द क्रीमेशन ग्राउंड मुक्तिधाम लोकेटेड इन सिकंदरपुर इज एन अनलाइकली लोकेशन फॉर अ स्कूल। तो डेफिनेटली क्रीमेशन ग्राउंड, एक शमशान घाट जो है, वो ये यहाँ पे उसकी जगह दी हुई है, सिकंदरपुर में है। डेफिनेटली क्रीमेशन ग्राउंड इज एन अनलाइकली लोकेशन फॉर अ स्कूल। ये एक सही लोकेशन तो नहीं है, एक करेक्ट लोकेशन तो नहीं है, डेफिनेटली, है ना। लेकिन मिस्टर कुमार की जो डिटर्मिनेशन थी, उनका जो दृढ़ता थी, कि वो किस चीज की दृढ़ता? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैज मेड दिस अनकन्वेंशनल स्पेस अ बेकन ऑफ होप। लेकिन उनकी जो ये दृढ़ता थी कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो वो कम्युनिटी जो बहुत बैकवर्ड है, उन बच्चों को पढ़ा सकें, उसकी जो उनकी डिटर्मिनेशन थी, उसने इस अनकन्वेंशनल स्पेस को, अनकन्वेंशनल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। स्कूल एक शमशान घाट पे खुलना, इट्स नॉट नॉर्मल। उस प्लेस को भी उन्होंने क्या बना दिया है? एक उम्मीद की किरण बना दिया है।
जो स्कूल है वो कब से कब तक ऑपरेट करता है, मीन्स चलता है। द स्कूल ऑपरेट्स फ्रॉम 4 PM to 7 PM। आप याद रखिएगा ये फ्रॉम एंड टू का पेयर चलता है। फ्रॉम हम लोग लगाते हैं जहां से हमारा वो सोर्स है, तो 4 बजे से शुरू हुआ और 7 बजे तक चलता है, ठीक है। विद मिस्टर कुमार टीचिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 1 to 10। अब इसमें जो टीचर हैं ये 1 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी जनरल एज कितनी रहती है, 5 से 16 साल की होती है। अब अगर हम इनकी जर्नी देखें कि कैसे इन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड को ही चुना, सो लेट्स सी दिस। मिस्टर कुमार्स जर्नी बिगेन मतलब स्टार्ट, यहाँ पे पास्ट हो गया तो स्टार्टेड हो गई। मिस्टर कुमार्स जर्नी मतलब यात्रा, और जर्नी जो है ना ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए भी आता है, तो इसकी स्पेलिंग देख लो, NEY। कब शुरू हुई थी, 2017 में हुई थी। When he visited the cremation ground to attend the funeral of his friend's grandfather। तो जब वो अपने फ्रेंड के ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पे, उनके अंतिम दाह संस्कार पे जब वहां गए थे, वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। कैसे हुई थी, ही वॉज डिसमेड टू सी चिल्ड्रन scavenging for food and money near the bodies। ही वॉज डिसमेड मतलब वो एकदम उदास हो गए, एकदम डिसअपॉइंटेड हो गए, एकदम परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो खाने के लिए और पैसों के लिए जो बॉडीज हैं उनके आसपास घूम रहे हैं, उनमें से पैसा सर्च कर रहे हैं, पैसा खोज रहे हैं। आफ्टर द फ्यूनरल, जब वो उनका फ्यूनरल हो गया उनके फ्रेंड के दादाजी का, आई आस्क द चिल्ड्रन वाई दे डिड नॉट परस्यू स्टडीज। मैंने बच्चों से पूछा कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कंटिन्यू करते हैं। परस्यू करना मतलब कंटिन्यू करना। फिर उन्होंने मुझसे क्या पूछा, वॉट वुड हैपन इफ दे स्टडी, मतलब क्या हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे तो। एंड आई वॉज शॉक्ड बाय दिस रिस्पॉन्स, और ये बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जब तक हमें नहीं पता होगी और उस चीज से आने वाले चेंजेस को जब तक हम खुद की आंखों से न देख लें, वो चीजें हमारे लिए कहानियों की ही चीजें लगती हैं। ये भी एक सच बात है। अगर आप अपने आसपास में होते हुए बदलाव को देखोगे तो फिर आप भी उस काम को करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो शुरुआत में तो डेफिनेटली हर कोई वहां के लिए मना करेगा। तो मिस्टर कुमार अप्रोच द क्रीमेशन ग्राउंड अथॉरिटी सीकिंग परमिशन टू टीच द चिल्ड्रन एट द साइट। तो जो मिस्टर कुमार हैं उन्होंने क्रीमेशन ग्राउंड की जो अथॉरिटीज हैं उनके पास में गए ताकि वो वहां से उनसे परमिशन ले सकें बच्चों को उस साइट पर, उस जगह पर पढ़ाने के लिए। उसके बाद में मैं मिला, आई मैट, मीट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैट होता है वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसको मीट कहते हैं, इसको मैट कहते हैं। मिला, आई मैट द पेरेंट्स, मैं बच्चों के जो माता पिता हैं मैं उनसे मिला, लेकिन बट दे वर इनिशियली हेजिटेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द क्रीमेशन ग्राउंड। लेकिन शुरुआत में वो झिझक रहे थे अपने बच्चों को क्रीमेशन ग्राउंड पे पढ़ने के लिए भेजने के लिए। लेकिन जो मिस्टर कुमार की जो परसिस्टेंस थी, जो डिटर्मिनेशन थी, इवेंचुअली मतलब फाइनली अंततः वो जीत गई। आज उनके पास में टुडे देयर आर 100 गर्ल्स एंड 20 बॉयज। आज की डेट में उनके पास में 100 लड़कियां और 20 लड़के हैं। जब व्हेन आई स्टार्टेड देयर, जब मैंने शुरू किया था, देयर वर ओनली 8 स्टूडेंट्स। उस समय पे सिर्फ 8 बच्चे थे। एडिंग दैट द चिल्ड्रन कम फ्रॉम 2 स्लम्स, और आगे बताते हुए वो क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो 2 स्लम से आते हैं, वो स्लम का नाम ये है कुंडल एंड अंबेडकर। हिज एफर्ट्स हैव लेड टू अ राइज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोलिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इससे देखो, इससे बदलाव शुरू ये हुआ कि अब वो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ है कि जो अब बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल करने लगे हैं। वहां का जो टेस्ट है उसके क्राइटेरिया को वो पास करने लगे हैं। हर साल 20 से 25 जो उनके स्टूडेंट्स हैं एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर रेगुलर क्लासेस।
तो अब ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज है कि हर साल उनकी जो क्लासेस हैं, उनके जो स्कूल है वहाँ से रेगुलर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। एंड मिस्टर कुमार जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन, स्कूल बैग्स एंड स्टेशनरी टू द चिल्ड्रन। स्टेशनरी का मतलब जो हमारी ये पेन, पेपर, पेंसिल वगैरह होती है उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। डन है यहाँ तक? ही टीचेस कब लगाया? क्योंकि ये वर्ब का 5th फॉर्म है, क्योंकि जो ही है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो टीच है ये हमारा वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जब भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं और हम लोग बोल रहे हैं वह पढ़ाते हैं, तो जब हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब 5th फॉर्म में आएगी, क्योंकि 5th फॉर्म की वर्ब यानी ES और या फिर S वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। He teaches them all subjects and follows the NCERT syllabus। वो उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और जो NCERT का सिलेबस है उसको फॉलो करते हैं। आगे, सीनियर स्टूडेंट्स असिस्ट जूनियर्स विद होमवर्क ट्वाइस अ वीक मतलब एक हफ्ते में 2 बार। ट्वाइस अ वीक मीन्स एक हफ्ते में 2 बार। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स आर ऑल्सो टॉट मीन्स जो टीच है ना, टीच का ही 2nd या 3rd फॉर्म होता है टॉट। ठीक है, तो गर्ल्स आर ऑल्सो टॉट मार्शल आर्ट्स बाय ट्रेन्ड वुसू टीचर्स। तो जो आपके मार्शल आर्ट्स के टीचर्स भी होते हैं जो गर्ल्स को मार्शल आर्ट पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स सिट ऑन द फ्लोर। जो बच्चे हैं वो जमीन पर बैठते हैं, अपनी मैट्स या सैक्स जो बोरे के होते हैं उनमें वो बैठते हैं, वो लेकर आते हैं। दे आर ऑफन मतलब अक्सर, दे आर ऑफन रिलक्टेंट टू रिवील द ऑक्यूपेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अक्सर वो रिलक्टेंट होते हैं, मीन्स वो हेजिटेट करते हैं। रिवील करना मतलब किसी चीज को एक्सपोज करना, उसको बताना कि जो उनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है, जो उनका व्यवसाय है, उसको बताने से बच्चे क्या करते हैं, झिझकते हैं। उनके पेरेंट जो काम करते हैं रिक्शा पुलर की तरह या गार्बेज कलेक्टर होते हैं या सीवरेज क्लीनर्स होते हैं, जो इन चीज़ों का काम करते हैं, तो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को बताने से हेजिटेट करते हैं। राधिका कुमारी अ क्लास 7 स्टूडेंट हुज फादर मतलब राधिका के पिता, जिनके पिता काम करते हैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तरह। उन्होंने कहा आई एम अवेयर, मैं जागरूक हूँ इस चीज को लेके, दैट दिस इज अ क्रीमेशन ग्राउंड, कि ये एक शमशान घाट है। लेकिन हम किस चीज पर फोकस करते हैं? वी फोकस ऑन व्हाट आवर टीचर टीचेस अस, कि हमारे टीचर हमें क्या पढ़ाते हैं, हम इस चीज पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि ये एक क्रीमेशन ग्राउंड है। मेरे लिए, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, लोकेशन इजंट इम्पॉर्टेंट। जो लोकेशन है, वो जो स्थान है वो महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट मैटर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए क्या है, एंड वो है मेरी एजुकेशन। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज माई एजुकेशन। आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेज हेयर फॉर 3 ईयर, और मैं यहाँ पे 3 सालों से क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। तो अब आप समझे कि यहाँ भी देखो, ये भी आपका प्रेजेंट वाला हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 3 साल पहले उन्होंने क्लास में ज्वाइन किया और आज तक वो चल रही है, तो वहाँ पे काम पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में चल रहा है। आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस मतलब मैं, जैसे आप कहीं पे कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन में और आपसे कोई पूछे कि आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ रहे हो, और सपोज आपको पढ़ते हुए 3 महीने हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस हेयर फॉर 3 ईयर्स। आज आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ना हर एक लाइन में आपको अपनी हेल्प मिलेगी, अपने लिए सेंटेंस मिलेंगे जिनको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली बेस्ड सेंटेंसेस यूज्ड हुए हैं जिनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो इस आर्टिकल को आप दोबारा जरूर रीड करिएगा और अपने लिए कम से कम मिनिमम 5 से 10 सेंटेंस ऐसे चुनिए जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू करें। ठीक है, आगे देखें। मेकिंग एन इम्पैक्ट, तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे प्रभाव क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो देखते हैं। मोहम्मद मुबारक
जिनके पिता कैसे काम करते हैं, एक गार्बेज कलेक्टर की तरह काम करते हैं, उन्होंने क्या बोला, आई वॉजंट इनरोल्ड इन एनी स्कूल, मैंने किसी भी स्कूल में इनरोल नहीं किया, लेकिन बट सिंस अटेंडिंग क्लासेस हेयर आई हैव लर्नड टू रीड एंड राइट, लेकिन यहाँ पर ही क्लास अटेंड करने से मैं लिखना और पढ़ना सीख गया हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाता, लेकिन मैं यहीं आता हूँ और यहाँ पर मैं पढ़ना और लिखना सीख गया हूँ। मोहम्मद एस्पायर्स, एस्पायर का मतलब क्या था, ड्रीम है ना, होप, ऐसा वो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि वो इस साल, दिस ईयर वो क्या ज्वाइन करें, क्लास 4 में वो अपना एडमिशन ले। तो मिस्टर कुमार के जो एफर्ट्स हैं हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड, मिस्टर कुमार्स एफर्ट्स हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड, अननोटिस्ड मतलब जिसको ध्यान ना दिया जाए, अननोटिस मतलब ध्यान ना देना, लेकिन उनके एफर्ट्स को अननोटिस नहीं गए हैं, मतलब लोगों ने, सरकार ने उसको नोटिस किया है। जो मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उनके इस इनिशिएटिव को, एंड ही हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, और उनको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से उनको सपोर्ट मिला है। उनका गोल क्या है, इज टू हेल्प एज मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स ensuring they get a formal education and recognized certificate। तो उनका मकसद ये है कि वो जितने ज़्यादा बच्चों की वो हेल्प कर सकें कि वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें, ताकि वो एक फॉर्मल एजुकेशन और एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट पा सकें। मिस्टर कुमार की अगर हम उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को देखें तो उन्होंने मास्टर्स किया है आर्ट्स में बिहार यूनिवर्सिटी से, और एलएलबी की डिग्री है उनके पास एसकेजे लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से। ओरिजिनली वो आपके बेतिया के हैं जो वेस्ट चंपारण से हैं, एंड ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन मुजफ्फरपुर सिंस हिज चाइल्डहुड, लेकिन वो बचपन से ही मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। आप देखो यहाँ भी दिया है और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वो वहीं पर हैं, इसीलिए ये लिखा है। जैसे कि सपोज करो आप इलाहाबाद की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 साल 3 साल 5 साल से इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो उनके लिए एक और सेंटेंस क्या मिल गया कि आई हैव बीन रिसाइडिंग इन इलाहाबाद इन प्रयागराज, कितने साल से, 3 साल से, फॉर 3 years, और बचपन से ही रह रहे हो तो सिंस माई चाइल्डहुड। His friends have provided him with accommodation, allowing him to dedicate his resources to his endeavor। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनको अकोमोडेशन मीन्स जो रहने की व्यवस्था, रहने की जो जगह है वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे रहते हैं, और डेफिनेटली जब उनका रहने का जो पैसा बच रहा है तो जिससे जो उनका जो रिसोर्सेज हैं उसको वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पा रहे हैं जितना भी, क्योंकि स्कूल बैग्स, स्टेशनरी या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना डेफिनेटली इट इज़ नॉट द इजी टास्क, यू नीड मनी टू डू एनीथिंग। अगर डेडिकेटेड टू कॉज, जो ये एक काम है इसके लिए वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। मिस्टर कुमार हैज़ ऑल्सो चोजन नॉट टू गेट मैरिड, उन्होंने क्या चीज़ चुनी है कि वो शादी नहीं करेंगे और अपनी लाइफ को वो इस कॉज के लिए, इस काम के लिए समर्पित कर देंगे। हिज यंगर ब्रदर मतलब जो उनके छोटे भाई हैं जो काम करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में कोलकाता में, वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सेंडिंग मनी एवरी मंथ टू सस्टेन द सोशल इनिशिएटिव। तो जो वो उनको हर महीने पैसे भेजते हैं, सस्टेन करना, उस चीज़ को कंटिन्यू करना, उस चीज़ को बरकरार रखना कि जो ये सोशल इनिशिएटिव है इसको बरकरार रखें, इसको कंटिन्यू रखें, उसके लिए उनके जो छोटे भाई हैं जो कोलकाता में काम करते हैं वो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारी रही आज की क्लास। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और ये एक बहुत अच्छा लेसन है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो हमारे नेशन के लिए बिना कुछ कहे बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे हीरोज़ के लिए सैल्यूट है, एंड आई होप कि हम लोग भी
फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करेंगे अपने नेशन के लिए. सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, and if you have not yet subscribed the channel, then please do it right now and like and share the video. Take care of yourself and your family. Thank you so much. God bless you.